नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब। साथियों ये हम लोग का बायोलॉजी का क्लास है यूपी कांस्टेबल का, या और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है साथियों। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक, अरस्तु को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने जीववाद का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का खोज किया है। किसका, चार्ल्स डार्विन। तो क्या हो जाएगा, विकासवाद। इसने एक बुक लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और क्या किया था, विकासवाद का खोज किया था। हमारा आंसर था जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। अच्छा, हुक ने क्या किया था, हुक ने सेल का खोज किया था। किसका, सेल का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, सेल का हिंदी में नाम हो जाएगा ना कोशिका। सेल का हिंदी में नाम हो जाएगा कोशिका। क्या किया था, कोशिकाओं का खोज किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। इसका सिर्फ नाम हुक दिया है, यहाँ पे रॉबर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, लीनियस, ये लीनियस पूरे जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, मतलब इनका नाम है। इन्होंने ना टेक्सोनोमी का खोज किया था। क्या किया था, टेक्सोनोमी का खोज किया था। टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी का खोज किया था। किसका, वर्गीकी। अर्थात इन्होंने ना जीव को अनेकों वर्गों में बांटा था। जीव को क्या किया था, अनेकों वर्गों में बांट दिया था। किसने बांटा था, तो लिनियस ने जीवों को अनेकों वर्गों में बांट दिया था। और द्विनाम पद्धति भी दिया था। इसलिए द्विनाम पद्धति भी दिया था। क्या नाम दिया था, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत भी दिया था। किसने दिया था, लिनियस ने। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। अभी हमने डार्विन के बारे में बोला था, डार्विन के बारे में पढ़ा था, लिनियस के बारे में भी पढ़ा था। लिनियस ने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति दिया था। क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। अरस्तु ने क्या किया था हमें, ये जंतु विज्ञान के जनक है। अरस्तु क्या है, जंतु विज्ञान के जनक है। इन्होंने बुक लिखा है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया क्या लिखा है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एल्यूमिनियम बुक किसने लिखा है, तो अरस्तु ने लिखा है। डार्विन ने किसका चयन किया, तो प्राकृतिक, डार्विन ने क्या किया था, तो प्राकृतिक। हम लोग पढ़े थे डार्विन के बारे में। डार्विन ने क्या किया, खोज किया, तो डार्विन ने क्या किया था, प्राकृतिक चयन किया था। क्या किया था डार्विन ने, प्राकृतिक चयन। आगे है लेमान, जीव विज्ञान का जनक हम लोग किसको बोल चुके हैं, तो अरस्तु। जिससे हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। लेमार्क ने किसी चीज का खोज किया था, इन्होंने उपार्जित लक्षणों का खोज किया था। किसका, उपार्जित लक्षणों का खोज किसने किया, लेमार्क ने किया। कौन सा लक्षण है, उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण किसने खोज किया, तो लेमार्क ने खोज किया था उपार्जित लक्षणों का। लिनियस ने क्या किया, वनस्पति विज्ञान दिया था। क्या दिया था, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान किसने दिया था, लिनियस ने। लिनियस ने किसका खोज किया था, तो वनस्पति विज्ञान का खोज किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वर्गीकी का जनक कौन है। वर्गीकी का जनक कौन है, तो हम लोग किसको बोलेंगे वर्गीकी का जनक, ये हो जाएगा लिनियस। क्या हो जाएगा, वर्गीकी का जनक लिनियस हो जाएंगे।
क्या कौन हो जाएंगे वर्गीकी का जनक? लिनियस। अगला अगला है व्हिटेकर। व्हिटेकर ने किया क्या? पंच जगत का वर्गीकरण किया। क्या किया था? पंच जगत का वर्गीकरण। लिनियस ने क्या किया? पंच जगत का वर्गीकरण किया था। लिनियस ने क्या किया था? तो पंच जगत का वर्गीकरण किया था। हम लोग पढ़े हैं कि हिंद में किसका खोज किया था? तो सेल का। किसका? सेल का, अर्थात कोशिका का खोज किया था। किसका? कोशिका का। कोशिका का, ठीक है, कोशिका का। एक्सपर्ट था वर्गीकी का जनक। हम लोग का कौन हो जाएगा? लिनियस वर्गीकी के जनक है। वर्गीकरण का जीवों को अनेकों वर्ग में बांटे हैं। और चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ये भी जीव विज्ञान के बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक है और विचारक है। ये किसके किसका ये विकास किए थे? तो किसका जनक है? तो विकासवाद। किसका? विकासवाद का ही जनक है। कौन? डार्विन। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। किसका जनक है? विकासवाद का। कहने का मतलब है ना, विकास कैसे होता है मनुष्य का, जीव जंतु का, इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भूख ने सेल यानी कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने जीववाद का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने किसका खोज किया था? चार्ल्स डार्विन ने, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? डार्विनवाद। डार्विनवाद। किसका? डार्विनवाद। क्या नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? तो डार्विनवाद, ठीक है। लेमार्क ने किसका खोज किया? जीव विज्ञान का खोज किया। हुक ने सेल यानी कोशिकाओं का खोज किया था। और ब्राउन ने क्या किया था ना? न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक का खोज किया। किसने किया? केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज किया था ब्राउन। अच्छा, केंद्रक बोलेंगे किसको? ये हो गया हम लोग को बहुत सारा मान लीजिए कोशिका है, शरीर का एक पार्ट। ये इसका एक मुख्य केंद्रक होता है। आसपास में सारी कोशिकाएं फैली होती है। अब इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, इसके लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है। ये है कोशिकाएं, ठीक है। ब्राउन ने किसका किया? केंद्रक का किया। केंद्रक मुख्य होता है, इसके चारों फैली होती है कोशिकाएं। देखिए तो हमारा शरीर है ना, यहाँ हमने इसको बहुत तेज मारा ना तो अनेक कोशिकाएं मर जाएंगी। अब हमारे ऊपर नहीं दिखाई देगा, हम लोग काले हैं इसलिए नहीं दिखाई देगा, कोई लोग को दिखाई दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बायोलॉजी शब्द में बायो का अर्थ है। बायोलॉजी शब्द में ना बायो का अर्थ हो जाएगा लाइफ। लाइफ या जीवन। क्या हो जाएगा बायो का अर्थ? लाइफ या जीवन। किसका हो जाएगा? बायोलॉजी शब्द में बायो का अर्थ क्या हो जाएगा? लाइफ या जीवन, ठीक है। ए, ये कोशिका से कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, अध्ययन भी नहीं है, स्टडीज का है ही नहीं, और पौधा प्लांट भी नहीं है। अर्थात हमारा एक ही सही है, लाइफ जगत। इसलिए बायोलॉजी शब्द में इसका अर्थ होता है लाइफ। अच्छा, बायोलॉजी शब्द में लोगोस का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी शब्द में लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? स्टडी करना यानी अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी शब्द को, बायोलॉजी शब्द में लोगोस का अर्थ क्या हो जाएगा? अध्ययन करना। अगला है जीवन। जीवन को क्या बोलेंगे? बायो। और बायो का इसका क्या हो जाएगा? लाइफ का क्या होगा? बायो हो जाएगा। कोशिका यानी सेल के बारे में बताएंगे हम लोग, और प्लेट्स के बारे में। सेल क्या हो जाएगा? सेल में इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। बायोलॉजी शब्द में लोगोस का सिर्फ अर्थ होता है अध्ययन, और जीवन का बायो हो जाएगा लाइफ में, और कोशिका का नहीं होने वाला है, और प्लांट का कुछ नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। रेशम का जो कीट पालन है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, सही दिया। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन को पीसीकल्चर। और पुष्पोत्पादन है, मतलब पुष्पों का उत्पादन है, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? मधुमक्खी पालन को बोलेंगे, इंग्लिश नाम है इसका एपीकल्चर। रेशम कीट का जो पालन है उसको बोलेंगे सेरीकल्चर।
आगे दिया है मत्स्य पालन का बोलेंगे टिसिकल्चर और पुष्पोत्पादन का बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़ के आए हैं मत्स्य पालन को पिस्सीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर। क्योंकि मछलियों का जो उत्पादन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर। फल का है, फल विज्ञान का इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। फल विज्ञान को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। रेशम कीट का पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? रेशम का जो कीट होता है उसका पालन क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और पुष्पोत्पादन का हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोरिकल्चर। क्या पढ़ा था? फ्लोरिकल्चर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट को क्या कहते हैं? रेशम कीट को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं रेशम कीट को? सेरीकल्चर कहते हैं। इसी में कहा है मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर बोलेंगे। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर और कवक विज्ञान है ना, इसको माइकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवक विज्ञान को माइकोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो कवकों का जो अध्ययन है ना उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल विज्ञान के क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। शैवाल जो विज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। कोशिका विज्ञान है इसे साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर साइटो भी बोलते हैं कोशिका को। कोशिका को साइटो और विज्ञान को है तो उसमें लॉजी जोड़ देंगे। जंतु विज्ञान है तो जूलॉजी। जंतु विज्ञान को शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहते हैं। इसका इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम लोग? तो साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी शैवाल विज्ञान हो जाएगा। फल विज्ञान का हो जाएगा पोमोलॉजी। फल विज्ञान का क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। और जो कीट विज्ञान है इसको एंड्रोमोलॉजी बोलेंगे। कीट विज्ञान को क्या बोलेंगे? एंड्रोमोलॉजी। कवक विज्ञान है इसको बोलेंगे माइकोलॉजी। फिर से ध्यान रख लीजिए, शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवाल विज्ञान। इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा फाइकोलॉजी। फल विज्ञान इसका हो जाएगा पोमोलॉजी। कीट विज्ञान इसका हो जाएगा एंड्रोमोलॉजी और कवक विज्ञान इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को न पक्षी विज्ञान अर्थात ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को। मत्स्य विज्ञान का क्या है? मत्स्य विज्ञान का हो जाएगा इथियोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथियोलॉजी। इथियोलॉजी क्या हो जाएगा? मत्स्य विज्ञान का क्या हो जाएगा? इथियोलॉजी। इसका नाम हो जाएगा इथियोलॉजी। थोड़ा टेढ़ा है। इथियो पशुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इथियोलॉजी बोलते हैं। अब पशुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और मत्स्य विज्ञान है इसको हम क्या बोलते हैं? इथियोलॉजी बोलते हैं। सर्प विज्ञान को ओफियोलॉजी बोलेंगे। सर्प विज्ञान को ओफियोलॉजी और कीट विज्ञान को एंट्रोमोलॉजी बोलेंगे। कीट विज्ञान को क्या बोलेंगे? एंट्रोमोलॉजी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। क्या बोलेंगे? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलेंगे। कीट विज्ञान का एंट्रोमोलॉजी, फल विज्ञान का पोमोलॉजी और जंतु विज्ञान का जूलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंट्रोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंट्रोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को बोलेंगे। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी और सिर्फ कोशिका बोलना हो तो साइटो बोलेंगे। यानी लॉजी जोड़ देंगे तो उसमें विज्ञान हो जाएगा। पारिस्थितिकी का दिया है तो इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। और सिस्टम दे दिया होता तो
तंत्र हो जाता, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ पारिस्थितिकी के बारे में बताया है। कवक विज्ञान है तो माइकोलॉजी, कवक विज्ञान है तो माइकोलॉजी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं ना ओफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे है छिपकली विज्ञान, मतलब छिपकली विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो सैरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैरोलॉजी बोलते हैं। और उत्तक विज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? हिस्ट्रियोलॉजी। हिस्ट्रियोलॉजी बोलते हैं उत्तक विज्ञान को। आनुवंशिकी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जैसे आनुवंशिकी सिद्धांत से मतलब है वह सिद्धांत जो हमारे माता पिता से या हमारे दादा दादी से हम लोग को मिला हो, या फिर मामा की फैमिली से कुछ मिला हो। जैसे हमने मान लिया कि कोई लड़का है, उसके सर पे बाल कम है, तो क्या है कि उसके नाना का सर का बाल कम हो सकता है, उसके मामा का सर का बाल कम हो सकता है, या फिर उसके पापा या फिर उसके दादा का सर का बाल कम हो सकता है। तो जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। जैसे अनेकों प्रकार हो सकते हैं जेनेटिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो पंच जगत वर्गीकरण वीटेकर ने दिया था। किसने दिया था? पंच जगत वर्गीकरण वीटेकर ने दिया था। अच्छा, लीनियस ने क्या दिया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियस ने द्विवर्गीकरण दिया था। लीनियस ने क्या दिया था? द्विवर्गीकरण दिया था। द्विवर्गीकरण यानी जीवों को क्या किया था? अनेक वर्गों में बांटा था। हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी सेल का खोज किया था। पढ़ चुके हैं हम लोग, इनका पूरा नाम हो जाएगा रॉबर्ट हुक, सेल यानी कोशिकाओं का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का खोज किया था। विकासवाद के बारे में बताया था। क्या बताया था? विकासवाद। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था, यानी खुद विकास में लोग बढ़ते कैसे है। पंच जगत वर्गीकरण कब दिया गया? पंच जगत वर्गीकरण कब दिया गया? तो पंच जगत वर्गीकरण 1969 में दिया गया। पंच जगत वर्गीकरण कब दिया गया? 1969 में पंच जगत वर्गीकरण दिया गया था। 1965 को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का खोज वर्ष बोलते हैं। 1965 में क्या हुआ? कोशिकाओं का खोज हुआ। कोशिकाओं का खोज वर्ष। अच्छा, कोशिकाओं का खोज वर्ष किसको बोलते हैं? तो 1965 को बोलते हैं। क्या है 1753 में क्या किया था लीनियस ने? 1753 में क्या किया था लीनियस ने? स्पेसिस प्लेटिनम का खोज किया था। क्या किया था? स्पेसिस क्या किया था? लीनियस ने क्या किया था 1753 में? स्पेसिस प्लेटिनम क्या किया? खोज किया था। 1839 में क्या हुआ था? तो 1839 में कोशिका सिद्धांत के अर्थ के बारे में बताया गया। कोशिका सिद्धांत के अर्थ के बारे में बताया गया था। कोशिका सिद्धांत का अर्थ, कोशिका सिद्धांत का और कोशिका सिद्धांत का क्या किया गया था? तो अर्थ के बारे में बताया गया था। यानी पंच जगत वर्गीकरण कब दिया गया? तो पंच जगत वर्गीकरण 1969 में दिया गया। पंच जगत वर्गीकरण क्या किया? 1969 में दिया गया। इसे दिया किसने था? तो वीटेकर ने दिया था। पंच जगत सिद्धांत को दिया किसने था? तो वीटेकर ने दिया था। वीटेकर ने पंच जगत सिद्धांत का वर्गीकरण दिया था। 1665 में क्या होता है? कोशिकाओं का सर्वप्रथम खोज होता है। 1753 में क्या होता है? स्पेसिस प्लेटिनम का खोज किया जाता है। 1839 में कोशिका सिद्धांत का अर्थ के बारे में बताया जाता है और 1969 पंच जगत का वर्गीकरण किया जाता है। इसके वर्गीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे? वीटेकर थे। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीव होते हैं। मोनेरा जो जगत है
उसके जीव क्या होते हैं, उसके जीव ना एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जीव क्या होते हैं, तो मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ये क्लास 10 के सब्जेक्ट में है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो टाइप का कैरियोटिक बताया गया है। देखिए प्रोकैरियोटिक भी दिया हुआ है, यह मोनेरा में आता है। प्रोकैरियोटिक किसमें आएगा, तो ये मोनेरा जगत में आएगा। किसमें आएगा, मोनेरा में। किसमें, मोनेरा में। एक कोशिकीय किसमें आ रहा है, तो प्रोटिस्टा जगत में आ रहा है। किसमें आ रहा है, प्रोटिस्टा जगत में आ रहा है। कवक क्या है, यह एक फंगस है। क्या है, एक फंगस है। कवक क्या है, एक फंगस है। और पादप यह अलग पदार्थ में आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पादप क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पादप क्या बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं। कवक सामान्यतः किस प्रकार का पोषण करते हैं। कवक सामान्यतः किस प्रकार का पोषण करते हैं, तो कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। स्वपोषी पौधे होते हैं। पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। और मिश्रित पोषी में क्या हो जाएंगे, इस मिश्रित में कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस हो जाएगा। और एक और दिया है होमो इरेक्स, हम लोग का प्राचीन नाम था। क्या नाम था, प्राचीन नाम। क्या क्या ही, होमो इरेक्स क्या था, प्राचीन नाम था। और ये जो है ना पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये बाघ का नाम है। क्या नाम है, बाघ का नाम है। साइंटिफिक नाम क्या है बाघ का, तो हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। और मस्का डेमो, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या हो जाएगा, तो ये घरेलू मक्खी का नाम है। क्या है, घरेलू मक्खी का नाम। घरेलू मक्खी का नाम क्या है, घरेलू मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या है, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, मैंडीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, मैंडीफेरा इंडिका। क्या है, ये तो आम का वैज्ञानिक नाम है। हम लोगों ने पढ़ा है ओराइजा स्टाइवा, ये क्या हो जाएगा, धान का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो रहा है, हो जाएगा ओराइजा स्टाइवा। और ये क्या है, हम लोग का पाइसम स्टाइवा, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइवा। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवम। और क्या है, ओराइजा स्टाइवा किसका नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। मैंडीफेरा क्या है, आम का। एक याद रख लीजिए, आम और धान दोनों एक ही पास है। आम का हो जाएगा ओराइजा स्टाइवा, और सॉरी धान का हो जाएगा ओराइजा स्टाइवा, और आम का हो जाएगा मैंडीफेरा इंडिका। एक बच रहा है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या हो जाएगा, तो ये गेहूं का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नाम किसका हो जाएगा, गेहूं का। गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था
ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम था। किसका था वो? गेहूं का वैज्ञानिक नाम था। सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम ये क्या हो जाएगा? तो सीसम एराइटिनम क्या हो जाएगा? ये चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम क्या हो जाएगा? चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ब्रेसिका, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस ये क्या हो जाएगा? तो ये सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्टिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम लोग अभी पढ़ के आए हैं इसको। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा हम लोगों ने पढ़ा था धान का। ओराइजा स्टाइवा क्या हो जाएगा? धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम के बारे में भी हम लोग पढ़ के आए थे। मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर। पाइसम स्टाइवम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? हो तो मटर हो जाएगा। और सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम के बारे में भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना। एक बार फिर से देखते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ओराइजा स्टाइवा का नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम धान। पाइसम स्टाइवम का वैज्ञानिक नाम मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवम। और चना, चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मटर का मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम स्टाइवम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पाइसम स्टाइवम हो जाएगा। इसी मटर पे इसी वैज्ञानिक ने क्या किया था? तो आनुवंशिकता का खोज किया था। इसी मटर पे किसने किया था आनुवंशिकता का खोज? तो एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था मेंडल। और मेंडल में पढ़ लीजिएगा, मेंडल नाम था। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने क्या किया? मटर के पौधे पे ना हम लोग का आनुवंशिकी का खोज किया था कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे लोग पैदा होंगे, कैसे मोटे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, बाल कौन नहीं होगा। इसने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया? आनुवंशिकी का खोज किया था। सीसर क्या लिखा है? सीसर एराइटिनम। सीसर एराइटिनम का हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना का वैज्ञानिक नाम, चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सीसर एराइटिनम। बांस इंडिका ये गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बांस इंडिका हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बांस इंडिका। और हम लोगों ने पढ़ा था मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या हो जाएगा? मक्खी। एक बार फिर से ध्यान करते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पाइसम स्टाइलम। आगे है सीसर एराइटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बांस इंडिकस। बांस इंडिकस क्या हो जाएगा? गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोग पढ़ के आए हैं इसको। सीसर एराइटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सीसर एराइटिनम हो जाएगा। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एराइटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सीसर एराइटिनम। हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का हो जाएगा। तो ये सरसों का हो जाएगा। इसका हो जाएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और है ओराइजा स्टाइवम। क्या दिया है? ओराइजा क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस को क्या हो जाएगा?
तो ये सरसों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और क्या है, सीसर एराइटिनम, ये चना का वैज्ञानिक नाम है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सीसर एराइटिनम। ओराइजा स्टाइवा क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ के आए हैं, धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओराइजा स्टाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा। और यह पाइसम स्टाइवा क्या हो जाएगा, ये चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। चना का जो वैज्ञानिक नाम है, ये क्या है, चना का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रिस्ट। और क्या है, चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एराइटिनम। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कोशिका की खोज किसने की। हम लोग पढ़ के आए हैं इससे पहले जस्ट, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का खोज किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का खोज किया था। ये पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, तो कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, उसका खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। किसका केंद्रक, आइए एग्जांपल ले लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका, मान लिया हम लोग ने अनेक कोशिकाएं हैं सभी, शरीर कोशिका के शरीर क्या है, असंख्य कोशिकाओं से मिलके बना है। हम लोगों ने कोशिका मान लिया छोटा सा, ठीक है। जब कोशिका होगा तो किसी भी चीज का एक केंद्रक होगा ना, तो भाई मान लेते हैं कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। केंद्र का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था कि कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, जी कोशिकाओं को मरने के बाद से फिर कोशिकाओं को बाहर फेंकता है कि जाओ उसकी जगह को कवर करो, ठीक है। हाँ, कोशिका क्या हम लोगों को बचा है, बिरखो। बिरखो ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। क्या किया था इसने, तो इसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। क्या किया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया था, तो बिरखो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं का खोज किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं का खोज किया था। कब, 1665 में। आगे है स्वान। स्वान ने क्या किया था, जंतु कोशिकाओं का खोज किया था। किसका, जंतु कोशिकाओं का सिद्धांत किया था। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का क्या किया था, सिद्धांत दिया था। जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया, किसने दिया, स्वान ने। सिर्फ स्वान लिखा है, दो लोग थे मिलके, स्लाइडर और स्वान ने, दोनों लोगों ने मिलके क्या दिया था, तो जंतु कोशिका के बारे में खोज किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कोशिका की खोज कब हुई। शायद अभी हम आप लोग को बता के गए हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम हुई थी, और कब हुई थी, तो ये 1665 में हुई थी। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। वो कौन सी कोशिका थी, तो वो कोशिका मृत कोशिका थी। क्या थी, मृत कोशिका। मरी हुई कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मरी हुई कोशिकाओं का खोज किया था। कब किया था, 1665 में किया था। 1839 में भी कुछ हुआ था। ये क्या हुआ था, कोशिकाओं सिद्धांत का वर्ष हम लोग पढ़ के आए हैं सर। कोशिका सिद्धांत का वर्ष क्या था, कोशिका सिद्धांत का वर्ष। कोशिका सिद्धांत का वर्ष क्या है, 1839 को कोशिका सिद्धांत का वर्ष मानते हैं। और ये क्या है, 1855 में बिरखो ने सिद्धांत दिया था। बिरखो ने अपना सिद्धांत दिया। बिरखो ने अपना सिद्धांत दिया, मतलब बिरखो ने अपना सिद्धांत क्या किया था, दिया था। कब दिया था, 1855 में बिरखो ने अपना सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट है 1969 पंच जगत वर्गीकरण। क्या है, पंच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया, अर्थात जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन हम लोग पढ़ के आए हैं, कोशिका का अध्ययन साइटो कहलाता है। और कोशिका विज्ञान है तो इसका क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। अब आगे है हम लोग का उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान क्या कहलाएगा? हिस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिस्ट्रोलॉजी। पारिस्थितिकी को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, रिवीजन हो जाएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी को पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी भी बोलते हैं। आनुवंशिक, आनुवंशिक का इंग्लिश में नेम है जेनेटिक्स, यानी पूर्वजों से मिला हुआ हम लोग का लक्षण। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो ये पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? वो पुरकिंजे ने दिया था। क्या दिया था पुरकिंजे ने? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था। हुक हम लोगों ने पढ़ा है, सेल का खोज किया था। सेल यानी कोशिकाओं का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिकाओं का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और क्या है? न्यूक्लियस शब्द का ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस शब्द। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। क्या दिया? विकासवाद का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन ने विकास का मतलब क्या है ना, पहले मानव कैसे था, मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में बताया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा बना है या फिर सही नहीं बना है। हो सके तो अपना प्यार हम लोग को जरूर दें। जय हिंद।